आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन, 5 लाख पौधे वाले आरोग्य वन का लोकार्पण। थोड़ी देर में पीएम मोदी जंगल सफारी का करेंगे उद्घाटन। सिर्फ केवड़िया में जंगल सफारी समेत 17 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का सौगात। आरोग्य वन में पीएम मोदी ने सेल्फी पॉइंट का भी किया उद्घाटन। आरोग्य वन के बाद एकता मॉल का इनॉग्रेशन। केवड़िया के आरोग्य वन में पीएम मोदी बैटरी रिक्शा पर सैर करते नजर आए। साथ में गुजरात के गवर्नर और सीएम भी थे मौजूद। 17 एकड़ में फैला आरोग्य वन में औषधीय पौधे, कमल तालाब, मिथिया गार्डन, अरोमा गार्डन के उद्घाटन। रात को डायनेमिक डैम लाइट का करेंगे अवलोकन। आरोग्य वन में कैक्टस गार्डन, 450 प्रजाति के कैक्टस लोगों का ध्यान खींचते हैं। पीएम मोदी ने चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का किया लोकार्पण। न्यूट्री ट्रेन की सवारी। कल पीएम सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर नमन करेंगे। कल पटेल जयंती। पूर्व सीएम केशुभाई पटेल के घर पहुंचकर पीएम ने दी श्रद्धांजलि, परिवार के लोगों को सांत्वना। गांधीनगर में महेश और नरेश कनोडिया के घर पहुंचकर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, परिवार को दी सांत्वना। दोनों का हाल ही में हुआ था निधन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला, बीजेपी के युवा मोर्चा महासचिव समेत 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या। आतंकियों ने बीजेपी नेताओं की कार को बनाया निशाना। लश्कर से जुड़े रेजिडेंस फोर्स ने ली कुलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी। कुलगाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। गुरुवार शाम को आतंकियों ने की थी हत्या, परिवार में पसरा मातम। कुलगाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद एक्शन में पुलिस। घटनास्थल का बड़े अधिकारियों ने किया जायजा। पुलिस ने जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़ने का किया दावा। आईजी विजय कुमार ने साजिश के तहत हमले की जताई आशंका। कहा, हत्याओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ। आतंकियों की हिट लिस्ट में शामिल लोग बिना सुरक्षा के बाहर न निकले। जम्मू में कुलगाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर लगे नारे। कहा, तरक्की रोकना चाहता है पाकिस्तान। जम्मू की सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। इमरान खान का पुतला फूंका। अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया। जम्मू में तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे शिवसेना के कार्यकर्ता। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मोदी सरकार से पाकिस्तान से संबंध तोड़ने की अपील। पीएम मोदी ने कुलगाम हमले की निंदा की। मृतकों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या से जेपी नड्डा भी आहत। कहा, बहादुर कार्यकर्ताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। पूरा समाज पीड़ित परिवारों के साथ। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना भी कुलगाम में फिदा हुसैन के घर पहुंचे। पीड़ित परिवार को दी सांत्वना, परिजनों के जख्मों पर मरहम लगाया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर जताई नाराजगी। कहा, कायरों को कर्मों की सजा भुगतनी होगी। जम्मू कश्मीर में एक्शन में गुप्कार डिक्लेरेशन के नेता उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी लोन समेत कई नेता द्रास में शुरू किया संपर्क अभियान। स्थानीय नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जंगलों में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। हंदवाड़ा से लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। दक्षिण कश्मीर में स्थानीय आतंकियों के बीच करता था हथियार सप्लाई। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के खिलाफ भोपाल में आज भी प्रदर्शन। जुमे की नमाज के बाद मैक्रोन के खिलाफ प्रदर्शन। मैक्रोन के खिलाफ सड़क पर उतरने वालों को नहीं पता है फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम, न मुद्दे की है जानकारी। मस्जिद से तकरीर के बाद प्रदर्शन के लिए आए। भोपाल में गुरुवार को भी मैक्रोन के खिलाफ हुआ था बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में इकबाल मैदान में जुटे थे सैकड़ों लोग। भोपाल में जमा लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ की नारेबाजी। मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन का लगा आरोप। भोपाल में प्रदर्शन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी कड़ी चेतावनी। कहा, उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। हैदराबाद में भी मैक्रोन के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ आई तस्वीरें। प्रदर्शनकारियों ने मैक्रोन के पोस्टर जमीन पर लगाकर उसे रोनते नजर आए। मुंबई के मिनी बाजार में भी मुस्लिम समुदाय ने सड़कों पर चिपकाए मैक्रोन के पोस्टरों को गाड़ियों से रौंदकर जताया विरोध। फ्रांस में फिर हुआ आतंकी हमला। नीस शहर में एक शख्स ने चर्च में घुसकर 2 लोगों का किया सर कलम। चर्च से भागे तीसरे शख्स की भी मौत। सिरफिरे ने नीस के चर्च में प्रेयर के दौरान किया हमला। फायरिंग के बाद पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। हमलावर गिरफ्तारी के बाद भी लगाता रहा नारे। हमलावर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फ्रांस के अधिकारियों के मुताबिक हमलावर की उम्र 21 साल, ट्यूनीसिया का रहने वाला है। 9 अक्टूबर को पहुंचा था पेरिस। हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन नीस के चर्च पहुंचे। धार्मिक संस्थाओं और स्कूलों के बाहर 7,000 जवानों की तैनाती का ऐलान। लोगों से एकजुट होने की अपील। चर्च पर हमले के खिलाफ पूरी दुनिया में नाराजगी। पूरे फ्रांस में चर्च में बजी घंटियां। लोगों ने चर्चों के बाहर जताई एकजुटता। पीएम मोदी ने फ्रांस की नीस में हुए आतंकी हमले की निंदा की। कहा, आतंक के खिलाफ जंग में भारत हमेशा फ्रांस के साथ। पाकिस्तान की कराची में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन। मैक्रोन की तस्वीरों को जूतों से कुचला। ईरान और इराक में भी मैक्रोन विरोधी प्रदर्शन। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की तस्वीरों को जलाया गया। मलेशिया के पूर्व पीएम महातिर मोहम्मद का भड़काऊ बयान। कहा, नाराज मुस्लिमों को फ्रांस के लाखों लोगों का मारने का अधिकार। फ्रांस के मंत्री ने ट्वीट से महातिर मोहम्मद के बयान पर जताई आपत्ति। ट्विटर ने हटाया महातिर का बयान। नीतीश कुमार ने जातिगत आबादी के अनुपात में की आरक्षण की वकालत। चुनावी रैली में दिया बयान।
बिहार के पश्चिम चंपारण में कांग्रेस की चुनावी सभा के दौरान टूटा मंच, कविता पढ़ते पढ़ते गिरे इमरान प्रतापगढ़ी। मंच पर राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी थे मौजूद। दरभंगा में संबोधन के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मशकूर अहमद उस्मानी का टूटा मंच वीडियो हुआ वायरल। उस्मानी कह रहे थे, लोकतंत्र में जनता जानती है कब किसे उठाना है और कब किसे गिराना है, तभी मंच टूट गया। बिहार में नल जल योजना में शामिल लोगों के घर रेट पर बोले भूपेंद्र यादव। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ है नीति सरकार, स्वच्छ शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार के नल जल योजना में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। बोले, सिर्फ छापेमारी से नहीं चलेगा काम, ठीक से जांच कराने की जरूरत। सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। बोले, हाल के दिनों में राज्य सरकार के रवैये से नाराज जनता चाहती है बदलाव। सचिन पायलट ने बिहार में महागठबंधन की जीत का किया दावा। बोले, बिहार की जनता युवा के हाथ में देना चाहती है सत्ता, आरजेडी और कांग्रेस की होगी बड़ी जीत। कोझिकोड में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर की गई पानी की बौछार। गोल्ड स्कैम केस में सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने प्रदर्शन। नासिक में प्याज कारोबारियों का प्रदर्शन। प्याज के भंडारण पर 31 दिसंबर तक लगी रोक हटाने की मांग। शिवराज का कमलनाथ पर तंज। कहा, वो खुद को बेदाग कहते हैं लेकिन दाग बड़े गहरे हैं। दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर भी इस्तेमाल करें तो भी नहीं धुलेंगे दाग। मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के सांवेर में किया रोड शो। कहा, कांग्रेस के पास मुझे गाली देने के सिवाय कोई काम नहीं। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का कमलनाथ पर हमला। कहा, बीजेपी में लगता है जय श्री राम का नारा, कांग्रेस में लगता है जय कमलनाथ का नारा। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लोकगीतों और डांस के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। सागर में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत के लिए डांस के जरिए वोट मांगे जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव आयोग की फटकार। कमलनाथ दिग्विजय सिंह को दिए बयान को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। कहा, सोच समझकर भाषण दें। बिहार के मुंगेर में बवाल पर पुलिस की चूक का बड़ा खुलासा। सीआईएसएफ की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक पहली गोली पुलिस ने चलाई। पुलिस की फायरिंग के बाद उग्र हो गए लोग। मुंगेर में मुफसिल थाना के पर हमले के बाद की आई तस्वीर। तोड़फोड़ और आगजनी के दिखे निशान। टूटी और बिखरी पड़ी नजर आई कुर्सियां। अमेठी में दलित प्रधान के पति की जिंदा जलाकर हत्या। कल शाम से लापता थे अर्जुन कुमार। 5 आरोपियों में से 3 गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। डीएम ने 5 लाख मुआवजे की घोषणा की। इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात। लखनऊ में अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के खिलाफ केस दर्ज। हजरतगंज थाने में आपराधिक षड्यंत्र समेत 6 धाराओं में मामला दर्ज। दिल्ली के तिगड़ी इलाके में डिलीवरी बॉय की बेरहमी से चाकू गोद कर हत्या। बदमाशों ने 20 बार चाकू से किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर। घटना की सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। वारदात के एक दिन पहले आरोपी ने खरीदी थी चाकू। दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस। दिल्ली में सुशील के हत्यारे चांद और हसीन गिरफ्तार। मामले में सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट। आदर्श नगर में भजन बजाने को लेकर हुई थी सुशील की हत्या। देश में कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरावट जारी। एक दिन में सामने आया 48,648 नए केस। देश में एक दिन में कोरोना से 563 लोगों की मौत। अभी तक कुल 1,21,090 लोगों ने तोड़ा दम। देश में अब तक 10 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोगों के किए गए कोरोना टेस्ट। इनमें से 11,64,000 सैंपल्स की गुरुवार को की गई जांच। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड बनाना जारी। एक दिन में 5,739 लोग संक्रमित। लगातार दूसरे दिन आए 5,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा, बिना मास्क लगाए घर से नहीं निकलें। अगर 100% लोग मास्क लगाएंगे तो संक्रमण जरूर रुकेगा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,902 लोगों को कोरोना संक्रमण। 156 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को हुआ कोरोना। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,979 नए केस। 25 लोगों की मौत हुई। ओडिशा में कोरोना के 1,547 नए मामले। राज्य में 15,247 एक्टिव केस। तेलंगाना में कोरोना के 1,531 नए मामले। राज्य में 18,456 एक्टिव केस। रायपुर में एक कोरोना संक्रमित महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म। सभी बच्चे कोरोना नेगेटिव। 16 नवंबर से 2 महीने के लिए खुलेगा अयप्पा मंदिर। रोजाना 1,000 श्रद्धालुओं को दर्शन की मिली इजाजत। सीएम पी विजयन ने किया ऐलान। दिल्ली में एक और जहरीली हुई हवा। आनंद विहार में AQI 408 तक पहुंचा। बवाना, पटपड़गंज, वजीरपुर सहित कई इलाकों में 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स। NCR में आबो हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंची। दिल्ली से गाजियाबाद में AQI 384 के पार। प्रदूषण पर काबू पाने के बना 20 सदस्यों का नया आयोग। प्रदूषण फैलाने पर 1 करोड़ जुर्माना और 5 साल की जेल का प्रावधान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर ने जताई उम्मीद, नए आयोग से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण में आएगी कमी। दिल्ली में 12.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। पिछले 26 साल में अक्टूबर महीने का सबसे ठंडा दिन रहा। उत्तर प्रदेश के शामली में एसपी विधायक नाहिद हसन का कोतवाली में हंगामा। पुलिस वालों को धमकी देते वीडियो हुआ वायरल। सोनीपत में हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी के घर के बाहर हवाई फायरिंग। गोस्वामी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की शुरू की तलाश। गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती महिला ने रेप का लगाया आरोप। वेंटिलेटर पर थी महिला। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। आईसीयू में रेप पर अस्पताल की सफाई। सांस लेने में दिक्कत की वजह से महिला को 21 अक्टूबर को भर्ती कराया गया था। अस्पताल के मुताबिक 6 दिन बाद महिला ने लगाया आरोप। मथुरा में नाबालिग ने 100 बार देखा क्राइम सीरियल और फिर किया पिता का मर्डर। शव ठिकाने लगाने में मां ने दिया साथ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सिरफिरे बेटे ने मां की मदद से शव को 5 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर जलाया। सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल और फिर टॉयलेट क्लीनर डालकर जलाया। पिता की डांट से था नाराज। बिहार के सीतामढ़ी में सरेआम एक महिला की तलवार से काटकर हत्या। थाने में बेटी के अपहरण की शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे दबंग। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बिहार ले जाई जा रही थी शराब की खेप बरामद हुई। दूध के टैंकर में तस्करी कर हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में दर्दनाक हादसा। थांटी कोंडा गांव में बेकाबू होकर पलटी गाड़ी। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल। मुंबई के दहिसर इलाके में कोविड सेंटर में लगी आग। कर्मचारियों ने फौरन आग पर पाया काबू।
मदुरई में धूमधाम से मनाई जा रही है थेवर जयंती। सीएम डिप्टी सीएम सहित विपक्षी नेताओं ने कार्यक्रम में की शिरकत। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। प्रयागराज में शरद पूर्णिमा के मौके पर संगम में आस्था की डुबकी। सुबह से संगम तट पर स्नान करते नजर आए श्रद्धालु। शरद पूर्णिमा के मौके पर वाराणसी में भी गंगा में स्नान, लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के प्रचार में उतरी पत्नी मेलानिया। फ्लोरिडा में एक साथ की जनसभा, जल्द कोरोना पर काबू पाने का जताया भरोसा। और टॉप अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट फाउची का बयान, सब कुछ ठीक रहा तो अमेरिका में दिसंबर के अंत या फिर जनवरी के शुरू में मिलेगी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक।